हे दोस्तों, आपकी इनकम या फाइनेंशियल लाइफ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, सोशल लाइफ, ये सभी चीज़ें जितना आप सोचते हो उससे कई गुना डिपेंड करती हैं आपके कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स पर। इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि जो इंसान इन दो स्किल्स में अच्छा होगा वो बेसिकली अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में अच्छा ही परफॉर्म करेगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपके कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, आपको एक अट्रैक्टिव इंसान बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जिससे लोग आपको पसंद करेंगे और एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल इंसान बनाएंगे जो लोगों को बदलने और उनको इंस्पायर करने की पावर रखता है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, हाउ टू क्रिटिसाइज। चार्ल्स सचवाव अपने टाइम के एक बहुत ही ग्रेट लीडर थे जो अपने टाइम की सेकेंड सबसे बड़ी स्टील कंपनी चलाते थे। एक दिन जब वो अपनी स्टील कंपनी से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि उनके कुछ एम्प्लॉयज़ फैक्ट्री के अंदर सिगरेट पी रहे थे और वो भी नो स्मोकिंग लगे हुए बोर्ड के एकदम ठीक नीचे। तब ये देखकर उन्होंने एक नॉर्मल इंसान की तरह जाकर उन पर चिल्लाया या कुछ बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उनके पास गए, उनको अपनी पॉकेट से निकाल कर एक एक सिगार दी और स्माइल देते हुए कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग ये सिगार फैक्ट्री के बाहर जाकर पियोगे। ये सुनकर वो एम्प्लॉयज़ शॉक हो गए। उन्हें उनकी गलती तो रियलाइज हुई ही, इसके साथ साथ उनके दिल में चार्ल्स के लिए इज्जत भी बढ़ गई, क्योंकि चार्ल्स ने उन पर चिल्लाया या कुछ बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो उन सभी को एक एक सिगरेट गिफ्ट देकर उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराया और प्यार से उन्हें उनकी गलती भी समझा दी। आप ही सोचो, ऐसे इंसान को कोई कैसे नापसंद कर सकता है। ज़्यादातर लोग यह गलती कर देते हैं कि वो सामने वाले इंसान को उनकी गलतियों के लिए इतनी बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर देते हैं या बुरा बोल देते हैं कि उस सामने वाले इंसान को अपनी गलती समझ आने के बजाय इतना बुरा लग जाता है कि वो अपनी गलती भूल ही जाता है। उन्हें अपनी गलती रियलाइज ही नहीं हो पाती। रियलाइज होती है तो केवल वो नेगेटिव फीलिंग जो सामने वाले ने उन्हें दी, जिसकी वजह से वो कई बार उनसे नफरत भी करने लगते हैं। ऑब्वियसली ये आउटकम उन दोनों ही इंसानों के लिए जरा भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए कभी भी किसी इंसान को डायरेक्ट बुरे तरीके से क्रिटिसाइज मत करो, बल्कि उन्हें प्यार से उनकी गलती रियलाइज कराने की कोशिश करो। नंबर 2, गिविंग ए गुड नेम टू लिव अप टू। टॉम नाम का एक बच्चा था जो कि 3rd स्टैंडर्ड से पास होकर 4th स्टैंडर्ड में जाने वाला था। उसके बारे में सभी टीचर्स ने कंप्लेंट की थी कि टॉम अपनी क्लास का ही नहीं, यहाँ तक कि वो अपने स्कूल का सबसे ज़्यादा मस्तीखोर बच्चा था, जो दिन ब दिन और ख़राब होता जा रहा था। वो बहुत लड़ाई करता था और लड़ाई करवाता था, दूसरे बच्चों को चिढ़ाता, इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता था। इसलिए उसकी जो पुरानी टीचर थी, उन्होंने 4th स्टैंडर्ड की टीचर, जो कि टॉम को पहली बार पढ़ाने वाली थी, से टॉम पर काफ़ी ध्यान रखने को बोला। उस नई टीचर ने उस बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया और फ़ौरन इस बारे में कुछ करने को सोचा। जब उन्होंने पहली बार क्लास लेना शुरू किया तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी बच्चों से उनका नाम पूछा और उन सबको एक एक कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किया। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक लड़के का नाम था रोज, तो ये सुनकर उन्होंने कहा, रोज कितना अच्छा नाम है, तुम्हारी ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है। और ऐसे ही उन्होंने हर बच्चे को एक एक कॉम्प्लीमेंट दिया। अब जब टॉम की बारी आई तब उस टीचर ने सीरियस होकर बोला, टॉम, मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही नेचुरल लीडर हो और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी इस क्लास को एक डिसिप्लिन्ड और अच्छी क्लास बनाने के लिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? टॉम थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो गया और सरप्राइज होकर बोला, यस मैम। इसके बाद उस टीचर ने कुछ दिन तक टॉम के हर एक छोटे बड़े काम के लिए उसकी तारीफ करने लगी और उसको हमेशा ये याद दिलाती रही कि वो कितना अच्छा स्टूडेंट है। बस फिर होना क्या था, उस टीचर के इस भरोसे को उस 9 साल के बच्चे ने कभी टूटने नहीं दिया। वो पहले से बिल्कुल अलग और एकदम अच्छा बच्चा बन गया था। जैसी रिप्यूटेशन लोग बोल बोल कर इंसान की बना देते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो इंसान फिर उसी रिप्यूटेशन के हिसाब से बनकर अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है। इसलिए किसी भी इंसान को वो चीज़ बार बार बोल के क्रिटिसाइज या बुरा मत बोलो जैसा आप उन्हें नहीं बनाना चाहते हो, बल्कि उसको वो बोल के हमेशा तारीफ़ करते रहो जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हो, क्योंकि बहुत से लोग अपनी रिप्यूटेशन के हिसाब से अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रिंसिपल है, इसलिए इसे कभी मत भूलना। नंबर 3, आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ ऑर्डर्स।
जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जिसमें एक बार क्या हुआ कि उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला जो जल्दी से कंप्लीट करके क्लाइंट को देना था। अब टाइम कम था और काम ज़्यादा था, सो इसलिए उसके मैनेजर ने सब एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देते हुए जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करने के लिए फोर्स किया। लेकिन बहुत कोशिश और फोर्स करने के बावजूद वो प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस भी हुआ। अब कुछ टाइम बाद उनकी कंपनी के पास एक और नया प्रोजेक्ट आया। इस बार का प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, पर इसके लिए भी क्लाइंट की वही डिमांड थी कि काम जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए। तब वो मैनेजर सोचने लगा कि क्या उसका ये प्रोजेक्ट लेना सही होगा या नहीं, और काफ़ी सोचने के बाद उसने इस बार एकदम अलग तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया और सारी सिचुएशन समझाई। उन सबको साफ साफ बता दिया कि ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उन सबसे क्वेश्चन पूछा कि क्या वो लोग इस प्रोजेक्ट को टाइम पर ख़त्म करने के लिए कुछ कर सकते हैं, टाइम एडजस्ट करके या कुछ भी करके। उन सबसे सजेशंस और आइडियाज़ भी मांगे, जिसके रिस्पॉन्स में सारे एम्प्लॉयज़ ने बात को अच्छे से समझ लिया और वो सभी काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए अलग अलग आइडियाज़ देने लगे। उन सब का मूड एकदम पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि मैनेजर की इस अप्रोच ने उन्हें इम्पोर्टेंट और अच्छा फील कराया था, जिसके कारण उन सब ने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया और काम को ख़त्म करने के लिए थोड़ा थोड़ा ओवर टाइम भी किया, और टाइम पर ही उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करके भी दिखा दिया। ध्यान रखें कि ये सब हो पाया क्वेश्चन पूछने की अप्रोच की वजह से, ना कि ऑर्डर देने की वजह से, क्योंकि किसी भी इंसान को ऑर्डर्स पसंद नहीं होते। इसलिए ऑर्डर्स देने के बजाय क्वेश्चंस पूछकर काम करवाने की ये सिंपल टेक्निक बहुत काम करती है, क्योंकि ये टेक्निक सामने वाले इंसान की प्राइड को जरा भी कम नहीं होने देती और उसको इम्पोर्टेंट भी फील कराती है। हैंस ऑलवेज ट्राई करो कि आप क्वेश्चंस पूछकर लोगों से काम कराओ, ना कि ऑर्डर्स देकर, फिर चाहे क्यों ना आप एक बॉस हों। ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से सीखी है। अगर आपको ये प्रिंसिपल्स काम के लगे हों तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन प्रिंसिपल्स को सीखकर अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। और ऐसे ही प्रिंसिपल्स से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।